देखती आँखों सुनते कानों आपको हमारा सलाम। कोविड-19 की वजह से हम एक लंबे अरसे से कोई लॉन्ग टर्म का प्लान नहीं बना सके और अब हमने वादी सवात का रुख किया और हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और जल्द ही गाड़ी मोटरवे पर आसमान से बातें करने लगी। नाज़रीन कराम, दोस्तों में बातचीत में इतने मसरूफ़ और दिलचस्पी से सफ़र का नज़ारे कर रहे थे और अपनी अपनी बातों में मशगूल थे कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि कब कल्लर कहार का एरिया शुरू हो चुका है और हमारी गाड़ी मंजिल की तरफ कदम ब कदम आगे बढ़ रही है। नाज़रीन कराम, कल्लर कहार का एरिया वादी सोन में शुमार होता है। वादी सोन पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों में से एक वादी है। यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक, रावलपिंडी तक का इलाका पोठोहार का इलाका भी कहलाता है। जल्द ही हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे और हम M2 से M1 की तरफ आगे मूव करते हुए सवात मोटरवे के पास पहुंच गए। जहां से सवात मोटरवे शुरू होती है उस जगह का नाम जालारोना है। हमने वहां पर स्टे किया और वहाँ पे सुबह का टाइम था और हमने नमाज अदा की। कोरबा होटल जालारोना में अच्छा स्पॉट है जहाँ पर अच्छा एनवायरनमेंट है, उनका खाना भी फ्रेश है। वहाँ पर हमने स्टे किया और सुबह का नाश्ता वहाँ से किया। नाश्ता करने के बाद हम अपनी मंजिल की तरफ आगे कदम ब कदम बढ़ने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही दोस्त अपनी गाड़ी में बैठे और अपनी अपनी सीटों पर बरजमान हुए तो हमने अपनी गाड़ी के ड्राइवर से कहा कि चलो भाई अब हम आगे चलते हैं। गाड़ी आसमान से एक मर्तबा फिर बातें करने लगी और हम सवात मोटरवे पर आगे बढ़ते गए। नाज़रीन कराम, फैसलाबाद से जालारोना का डिस्टेंस 400 किलोमीटर का है और यहाँ से मालम जब्बा तक, जालारोना से मालम जब्बा तक 170 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मौसम बहुत खुशगवार था और हम तमाम दोस्त अपने अपने मुख्तलिफ वाक़यात सुना रहे थे और जल्द ही गाड़ी दरगई के पहाड़ों के आसपास पहुंचने लगी। तमाम दोस्त बाहर के नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे और अल्लाह ताला की बनाई हुई इस दुनिया को दाद देने लगे। नाज़रीन कराम, दरगई से एक रूट मोटरवे के ज़रिए सवात की तरफ जाता है और एक रूट पुराना यानी GT रोड टाइप वो भी चकदरा तक जाता है। चकदरा पर जाकर दोनों रूट इकट्ठे हो जाती हैं। मोटरवे से टाइम कम लगता है और ये डिस्टेंस को कम करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। जल्द ही हम मोटरवे पे आगे बढ़ते हुए टनल के पास पहुंच गए जो कि रिसेंटली मोटरवे में डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। इस मोटरवे की वजह से हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा शार्ट हो गया और हम बहुत आसानी से मालम जब्बा की तरफ आगे बढ़ने लगे। चकदरा पर पहुंचकर हमने छोटा सा फिर स्टॉप किया और स्टॉप करके हम एक मर्तबा फिर पुराने रूट पर आगे बढ़ने लगे सवात की तरफ। सुबह का टाइम था और एनवायरनमेंट भी अच्छा था। हवा में खनकी भी मौजूद थी और मौसम भी बहुत प्यारा था।
रास्ते में हमें बहुत सारे मुख्तलिफ पॉइंट देखने को मिलते रहे। हमने अपने साथ खाने के लिए रास्ते से स्टार्टिंग में ही मैंगो की पेटियाँ रख ली थीं, और जैसे ही हम सवात मोटरवे से उतरकर पुराने जीटी रोड पर आए तो हमें बहुत सारे बागात के बाहर रख कर जो फलों को सेल करने वाले होते हैं वो मिले। हमने वहाँ से आड़ू और कुछ और फल भी वहाँ से खरीद लिए ताकि हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए उनको रास्ते में ही अच्छी तरीके से खा सकें। रास्ते में जैसे ही हम फिज़ा गढ़ के पास पहुंचने वाले थे तो दोस्तों के मुतालबे से तमाम दोस्तों का ये था कि हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टे करें और वहाँ पर रुक कर मैंगो पार्टी के लिए भी इस्तेमाल करें। जैसे ही हम आगे बढ़े और हमारा स्टे अब फिज़ा गढ़ का मकाम था, हम वहाँ पर जल्द ही फिज़ा गढ़ के मकाम पर पहुँच गए और तमाम दोस्त वहाँ पर मौसम को लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे और अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात को दाद दें। यहाँ पर फिज़ा गढ़ के मकाम पर एक साइड पर बड़े बड़े होटल हैं और दूसरी साइड में रिवर सवार मौजूद है। यहाँ पे दोस्तों ने एक दूसरे की हेल्प की और मैंगो की पेटियाँ उतार कर हमने वो दरियाए सवात के किनारे पर ठंडी की। कुछ ही देर में मैंगो ठंडे हो गए और दोस्तों ने जी भर कर डिलाइटफुल होकर अच्छे तरीके से पेट भर कर मैंगो। कुछ स्टे करने के बाद हमें एक मरतबा फिर सफ़र का आगाज़ किया और हम अपनी मंजिल मालम जब्बा की तरफ बढ़ने लगे। जल्दी हम उस चौक पर पहुंच गए जहां से एक रास्ता मालम जब्बा की तरफ और दूसरा रास्ता तालाम की तरफ जाता है। हम उस मोड़ से मालम जब्बा की तरफ टर्न ले गए और तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद हम मालम जब्बा के पॉइंट पर पहुँचे। नाज़रीन कराम, आपकी आसानी के लिए आपको बताता चलूँ कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम मालम जब्बा में आया था तो स्नो फॉलिंग के डे थे, तो मैं ये आपको कहूँगा कि जब भी कभी आएँ तो स्नो फॉलिंग के डेज में आएँ ताकि आप वहाँ पे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। लेकिन अब वहाँ पर समर के डे थे, चेंजिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अब वहाँ पर एंट्री टिकट रख दी गई है, 300 रुपया एंट्री टिकट है, 600 जो है वो चेयर लिफ्ट की हैं, 900 रुपीज़ देकर आप वहाँ पर एंट्री देंगे और बेनिफिट कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप सर्दियों के दिनों में जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्केटिंग भी कर सकती हैं, चेयर लिफ्ट भी ले सकती हैं, ये दोनों आपको भरपूर एंजॉय मिले। इसके साथ ही हमें वहाँ पर कुछ गाइडलाइन मिली कि यहाँ पर कुछ मालम जब्बा से हट कर भी कोई पॉइंट हैं, आप बेहतर है कि वो वहाँ पर विज़िट करें। लोकल गाड़ियाँ हमने बुक करवाई वहाँ की, 2000 रुपीज़ उन्होंने हमसे लिया, 2 गाड़ियाँ बुक करवाई और उन्होंने 4 पॉइंट वहाँ के लोकल जंगलों में मौजूद हैं वहाँ के, जहाँ पर हमारी अपनी गाड़ी नहीं जा सकती, वहाँ के ड्राइवर ही वहाँ पे हमें लेके जा सकते हैं। हमने वो बुक करवाई और हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। वो हमें एक पॉइंट है उनका आबशार पर लेके गए, जहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ पानी तरीके से इकट्ठा करके इस सूरत में उनको ट्राउट फ़िश को प्रोवाइड किया है। वहाँ पर उन्होंने ट्राउट फ़िश के बहुत बड़े पाउंड से बनाए हुए हैं, जहाँ से वो ट्राउट फ़िश बाकी एरिया में सप्लाई करते हैं। हमारे साथ और भी बहुत सारे दोस्त थे जो इस जगह को विज़िट करने के लिए आए, तो यहाँ पर हमने विज़िट किया। इनके जंगल है वहाँ पर, खूबसूरत है, वहाँ पर आबशारें भी हैं, लेकिन वो दिन कुछ ऐसे थे कि जब खुश्की के दिन होते हैं, बारिश भी कम थी, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है। नाज़रीन कराम, अगर कभी आप विज़िट करें तो सर्दियों के दिनों में करें, अगर गर्मियों में आना है तो मैं आपको ये तजवीज़ करूँगा कि आप किसी
اور پوائنٹ کا وزٹ کریں یہاں کی نسبت سردیوں میں آپ کو۔ اچھا، ہم جب ان 4 پوائنٹ کی طرف بڑھے تو ہمیں وہاں پر کچھ نئے پوائنٹ دیکھنے کو ملے، اچھے پوائنٹ ہیں۔ آنے والے دنوں میں کچھ ہی ٹائم میں یہ بہترین پوائنٹ بن جائیں گے۔ یہاں پہ نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور بہت خوبصورت بڑے بڑے پروجیکٹ لگیں گے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہو، آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینکس۔